आवाज आ रही है? पीछे तक आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया है। ले अपने से ज्यादा तेज तो इंद्र देवता बरस रहे हैं। वैसे गरजना और बरसना तो ऐसे ही चाहिए ताकि हिंदुओं का डंका बजता रहे। और जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तब तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे, न बिखरेंगे, न मुड़ेंगे। दम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। एक बात और सुनो, अब हम केवल भारत के हिंदुओं भर को एक नहीं करेंगे, पूरी दुनिया के हिंदुओं को एक कर देंगे। चाहे वो मॉरिशस में रहते हो, फिजी में रहते हो, सूरीनाम में रहते हो, बाली में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, नेपाल में रहते हो, इंडोनेशिया में रहते हो, म्यांमार में रहते हो, भूटान में रहते हो। जहां जहां हिंदू रहते हैं वहां वहां हम जाएंगे, मठ बनाएंगे, हिंदुओं को भारत बुलाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दूसरी बात, अभी वर्तमान में लगातार सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा। हमने प्रण ले लिया, भारत के अंदर जो जहर है, जातियों के नाम का, भेदभाव के नाम का, छुआछूत के नाम का, क्षेत्रवाद के नाम का, भाषावाद के नाम का, ये हम अब भारत में रहने नहीं देंगे। पुनः नवंबर में हम 10 दिनों तक कठोर तप करके, 10 दिनों तक पैदल चलकर दिल्ली से वृंदावन तक पैदल जाएंगे हिंदुओं को लेकर। लगातार ब्रिज में हो रही घटनाएं, गौ माता को काटा जा रहा। मथुरा में एक युवक ने अपना नाम बदलकर 20 हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया। ब्रिज में अब ये हम कुकृत नहीं होने देंगे। हम ब्रिज जाएंगे, ब्रिजवासियों को प्रणाम करेंगे और भारत के हिंदुओं को लेकर अब हम दिल्ली से वृंदावन तक यात्रा करेंगे। 7 नवंबर फाइनल हो गई है। 16 नवंबर को हम वृंदावन में 10 दिनों तक पैदल जाकर बांके बिहारी को झंडा चढ़ाकर ये मांग करेंगे ठाकुर जी से कि ब्रज को मांस मंदिरा मुक्त कर दो और भारत के हिंदुओं को जगाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा दो। देश के हिंदुओं कान खोलकर सुनो, हम 25 दिन तक बाहर रहे, हमें ज्यादा समय नहीं मिल पाया, लेकिन हमको खबरें मिली आज आकर। कई जगह पर जातियों के नाम पर, जातिवाद के नाम पर किसी कथावाचक का सिर की चोटी काटी गई। शायद उत्तर प्रदेश की घटना है। उस पर राजनेता अपनी रोटी सेक रहे, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे। एक बात हम आज भिवंडी के इस मठ के, बागेश्वर सनातन मठ के मंच से घोषणा करके कह रहे, जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रजम के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर जीना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी ये कार्य किया ठीक नहीं किया। हम जातिवाद के पक्ष में नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जाति बदल करके आपको दूसरी जातियों के नाम का सहारा लेकर भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने भी चोटियां काटी, सुना,
आपको न्यायपालिका नहीं बनना चाहिए। भारत में दंड देने का विधान न्यायपालिका को है। यदि कोई गलत कर रहा, फ्रॉड कर रहा, अपने नाम के 2-2 आधार कार्ड बनाए हैं, पुलिस को बताओ, उसका फ्रॉड पकड़ा जाए, वो जेल जाएगा। किसी को दंड नहीं देना चाहिए और जातिवाद के नाम पर नहीं देना चाहिए। लेकिन उस कहानी में बहुत स्टोरी निकल कर आई, बाद में तरह तरह की बातें निकल कर आई। सत्य और असत्य तो बजरंगबली जाने, पर हम राजनेताओं से जरूर कहेंगे, भैया देश को बर्बाद मत कर दो, देश को खोखला मत कर दो। हम तो विदेशों में देख कर आए, वहां सबसे पहले अपने देश के लिए जीते हैं। जो देश के लिए जिए वही इंसान है, वरना मरा हुआ मुर्दा है। भारत को बचाने के लिए जातियों से ऊपर उठना पड़ेगा। भारत को बचाने के लिए हिंदुओं क्षेत्रवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। हमने कहीं कहीं खबर सुनी, भाषा के नाम पर राजनीति हो रही, भाषा के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा। एक बात कान खोलकर हमारी वीडियो के माध्यम से सुन लो, तुम्हारी जाति अलग हो सकती, तुम्हारी भाषा अलग हो सकती, हमारी जाति अलग हो सकती, हमारी भाषा अलग हो सकती, हमारा क्षेत्र अलग हो सकता, हमारा प्रदेश अलग हो सकता, पर देश तो एक है। तिरंगा तो सबका एक है, बोलो हां या ना। झंडा तो सबका एक है, बोलो हां या ना। तुम्हारा मजहब अलग हो सकता, तुम्हारा प्रदेश अलग हो सकता, तुम्हारी भाषा अलग हो सकती, तुम्हारी जाति अलग हो सकती, तुम्हारा विचार अलग हो सकता, पर भैया दिल तो पक्का हिंदुस्तानी सबका एक है। और जो हिंदू हिंदू का नहीं, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं। हमारी बात पर बवाल बनाने वाले, तरह तरह के वीडियो बनाने वाले ठटरी के बरे हरो, सुन लो कान खोलकर। लोगों को शुगर होती है, वो शुगर टेस्ट कराते हैं। किसी का बीपी हाई होता है, वो बीपी टेस्ट कराते हैं। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ। पर हम तो अपना कार्य छोड़ेंगे नहीं। हिंदुओं, तुम भी तैयारी कर लो, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी भी बहन बेटी के साथ अत्याचार होगा। तब तुम पछताओगे कि हमने गुरुजी के साथ कदम से कदम नहीं मिलाया, उसका परिणाम भोग रहे। पहलगांव जैसी घटना फिर दोहराई जाएगी, वरना कन्हैयालाल दर्जी जैसी हत्या फिर की जाएगी, रामचरितमानस वरना फिर जलाई जाएगी, जातियों के नाम पर राजनीति फिर की जाएगी। हिंदुओं, यदि तुम देश को बचाना चाहते हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना लो। तुम तो ठीक हो, पाकिस्तान में हिंदुओं की बेटियों को उठा ले जाते हैं, 12-12 साल की बेटियों को उठा ले जाते हैं। बांग्लादेश में मंदिरों को जलाया जा रहा है, नेपाल में हिंदुओं की दुर्दशा है, विदेशों में हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा है, बच्चों का ब्रेन वॉश करवाया जा रहा। माँ बाप रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भैया, हमको तो 140 करोड़ हिंदुओं का दर्द है। ना हमें नेता बनना है, ना अभिनेता बनना है, ना हमें महात्मा बनना है। हमें तो भैया बालाजी का सेवक और हिंदुओं को जगाने वाला सिपाही बनना है। हम बांध के चढ़ते हैं, कई बार जैन मील नहीं मिलता तो फिर नीचे से ही बांध के पूरी और चार चलते हैं कि भाड़ में गया, भूख लगेगी तो